माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम एंड टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ क्या आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के आपके जो क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ के जो इतने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए 1 मार्क्स में आपके कौन कौन से इतने जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करें, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या मीनिंग होता है, क्या इससे आप समझते हो, तो उसको आपको डिफाइन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टर्शरी सेक्टर इंक्लूड। ठीक है, जो टर्शरी सेक्टर है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी गुड्स या सर्विसेज जो है वो टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड है, वो आपको एग्जांपल्स बताने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है बिस्किट्स फॉर द कंज्यूमर इन द मार्केट आर एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ गुड्स। ठीक है, कि जो बिस्किट्स होते हैं जो वो प्रोवाइड किए जाते हैं कंज्यूमर्स को कहाँ पे, मार्केट में, तो वो एक तरह का किस तरह का टाइप ऑफ गुड्स है, किस तरह का एक एग्जांपल है, यानी किस सेक्टर्स में ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सेक्टर हैज ग्रोन कंसिडरेबली इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है, रिसेंट ईयर्स में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो काफी ज्यादा धीरे धीरे उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच सेक्टर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसा कौन सा सेक्टर है, हमें पता है 3 सेक्टर्स हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में आपको मेंशन किए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज्यादा जॉब्स को देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर आर मोस्ट ऑफ द अंडर एम्प्लॉयड पीपल फाउंड। ठीक है, एज इनमें से तीनों में से आपको एक सेक्टर का नाम बताना है जहां पे काफी सारे जो अंडर एम्प्लॉयड पीपल पाए जाते हैं, यानी वो लोग जो दिखाते तो हैं कि वो जॉब कर रहे हैं पर वास्तव में उनके पास कोई जॉब नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और इसको किस एक और नाम से भी जाना जाता है वो भी आपको मेंशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए आपने काफी बार क्लास 9 में भी इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। और क्वेश्चन नंबर 9 इसी से जस्ट अपोजिट है व्हाट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी आता होगा तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी इजिली एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट एनी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कि आपको प्रोडक्शन यूनिट जब भी आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो आपको क्या 2 फैक्टर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 2 फैक्टर्स के नाम आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन द टर्म इंटरप्राइज। ठीक है, इंटरप्राइज क्या होता है इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 फीचर्स बताने हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के क्या फीचर्स होते हैं वो आपको यहाँ बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर इज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड मोस्टली। जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़े हुए हैं, तो आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये बताना है कि वो किस सेक्टर में ज्यादा पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 14 है थ्रू विच एक्ट इज राइट टू वर्क इम्प्लीमेंटेड। ऐसा कौन सा एक्ट यानी लॉ, कानून पास हुआ है जिसके अकॉर्डिंग राइट टू वर्क जो है, काम करने का जो अधिकार है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वो आपको बताना है। तो सिर्फ आपको उस एक्ट का नाम बताना है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर सेक्टर्स, क्लासिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, आपको यहाँ पे सेक्टर्स बताने हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्लासिफाई करना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी और ये नरेगा क्या था, तो वो आपको यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आपको पूरी की पूरी देनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ डू वी कैलकुलेट जीडीपी। ठीक है, जीडीपी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कंपेयर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंपेरिजन करना है, यानी डिफरेंस बिटवीन करना है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बीच में। और देखिए जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट पे जो कि है वर्कशीट 2 और यहाँ पे है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए क्वेश्चन थोड़े से रिपीट भी हो सकते हैं बट आपको याद रखना है कि आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। कभी अगर वही क्वेश्चन का 1 मार्क का आया, 3 मार्क्स का आया या 5 मार्क्स का आया तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से अपने क्वेश्चंस को इंक्रीज करना है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर सेक्टर्स, क्लासिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट अगर रिपीट हुआ तो मैंने इसलिए आपको रिपीट करके दिखाया है कि आप एक बार समझे कि अगर ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो किस तरह से आप लिखोगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखना है, तो आपको किस तरह से इंक्रीज करनी है, इसकी जो लेंथ है आंसर की वो आपको पता होना चाहिए। अपनी वर्ड्स लिमिट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एज एक्टिविटीज। ठीक है, आपको ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है उनको डिस्टिंग्विश करना है, यानी इनको डिफाइन करना और डिफरेंसेस भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है highlight any 3 factors responsible for the growth of service sector in the Indian economy। ठीक है, आपको 3 फैक्टर्स बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है
जो सर्विस सेक्टर धीरे धीरे जो ग्रोथ कर रहा है, यानी जो टर्शियरी सेक्टर आपका जो ग्रोथ कर रहा है, उसके लिए क्या 3 फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कि इंडिया की इकोनॉमी में क्यों ये टर्शियरी सेक्टर इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो उसके 3 फैक्टर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके साथ ही एक्सप्लेन करना है एन एग्जाम्पल ईच फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में किस तरह की डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है और रूरल एरियाज में किस तरह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को फेस किया जाता है, तो उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इनुमरेट द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आपको एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है इंडिया में, कितने लोग काम करते हैं, किस किस फील्ड में करते हैं, किस सेक्टर में कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज में कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन 1973 एज वेल एज इन 2000। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर है इंडिया में क्यों इतना कंटिन्यू ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बना हुआ है, यानी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो काम करते हैं 1973 से लेके 2000 तक, तो वो आपको रीजन बताना है क्यों प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, किस तरह से आप उसको एस्टिमेट करते हो जीडीपी को, इसके साथ ही हु कंडक्ट दिस प्रोसेस, और ये भी बताना है आपको ये जो पूरा प्रोसेस है जीडीपी कैलकुलेट करने का, ये सारा जो मेथड है, प्रोसीजर है, वो कौन कंडक्ट करता है इस प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा जब टोटल प्रोडक्शन निकाल दी जाती है तो कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, प्रिकॉशन वो कौन से प्रिकॉशंस होते हैं जो लेने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विद द एग्जांपल ऑफ शुगर केन आपको एक्सप्लेन करना है इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, आपको शुगर केन यानी गन्ने का एग्जांपल लेना है और आपको गन्ने के एग्जांपल के साथ ही बताना है कि किस तरह से जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स, वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी निर्भर है। ठीक है, तो वो आपको बताना है इस एग्जांपल के थ्रू। अब मूव करते हैं वर्कशीट 3 पे, जो कि है आपकी 5 मार्क्स की, और यहाँ से भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनी जाते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पहले आपको क्या बताना है, पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि क्या इनमें डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो इसका मेन तो आपको पहले पॉइंट यही याद रखना है कि पब्लिक जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, प्राइवेट किसके अंदर होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एनुमरेट द कॉजेस ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में इतना फैल रहा है, इतना क्यों है, रूरल एरियाज में क्यों इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसके कॉजेस आपको बताने हैं, यानी उसके कारण आपको बताने हैं। और 5 मार्क्स का है तो आपको 5 रीजंस आपको देने होंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बी क्रिएटेड इन द रूरल एरियाज। ठीक है, यहाँ पे कॉजेस आ गया रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का। अब इसको कम करने के लिए रूरल एरियाज में क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए आपके हिसाब से, तो आप बता सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स पता है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 गिव 5 रीजंस फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, कि धीरे धीरे आपको जो इतना टर्शरी सेक्टर जो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे क्या 5 रीजंस है। देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन आया है पर डिफरेंट वे में पूछा गया है, तो ये तैयार रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी को ही पढ़िए अच्छे से, और क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से आएंगे, काफी इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं, बट आंसर आपको आता है आंसर, बट यही है कि आपको क्वेश्चन को समझना है। तो ये क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स में भी 1 मार्क में भी ऐसे पूछा जाएगा, बट जब 5 रीजन रहेगा, क्योंकि 5 मार्क्स का है, तो यही कि जो टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा राइजिंग हो गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आज इसी में वर्क करना चाहते हैं, तो इसका क्या रीजन है। ठीक है, क्या पर्टिकुलर रीजन है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो आई होप अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो गई है। और साथ ही देखिए इस चैनल पे आपको क्लास 6 to 12 का सोशल साइंस से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल। आपकी इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं, नोट्स हैं, आपके चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन हुए, आपके फ्लो चार्ट हुए, जिसमें मैं बहुत ही शॉर्ट वे में आपको पूरे चैप्टर की मेन हेडिंग्स बता देती हूँ। देखिए अब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ वर्कशीट 1 के आंसर्स। और देखिए वर्कशीट 1 के जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे आपको वो 1 मार्क के थे, तो मैं आपको सिर्फ वर्कशीट 1 के ही आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। कि देखिए बाकी जो आंसर्स हैं आप समझ सकते हो कि उनको आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, तो इसलिए मैं उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। बट अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिएगा और मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई भी करूँगी। तो देखिए वर्कशीट 1 के जो आंसर्स हैं वो सारे मैंने मैंशन कर दिए यहाँ पे। तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें वर्कशीट के आंसर्स भी दे दीजिए, तो फिर मैंने इस बार सोचा कि आपको प्रोवाइड कर दूं मैं। बट पहले आप ट्राई करिएगा कि वर्कशीट को देख के आप ट्राई करिएगा
कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि उससे आपकी प्रिपरेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कितना आपको चैप्टर समझ में आया है। अगर आप आंसर दे रहे हो तो इट मीन्स आपको चैप्टर काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए आप टैली कर सकते हो, आप अपने आंसर एक बार लिख लीजिए, उसका टैली कर लीजिए और देखिए आपकी लैंग्वेज बिल्कुल आप अपने आंसर जो लिखते हैं आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर जो है वो करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, ये सारे आंसर्स हैं आपके। टोटल आपके 20 क्वेश्चंस थे वर्कशीट 1 में, तो वो सारे मैंने प्रोवाइड कर दिए यहाँ पे आंसर्स। सो आई होप ये वर्कशीट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।